गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करियर हिस्ट्री पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी डेलर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मध्याह्न भोजन या पोषाहार वितरण योजना की, जिसे आप मिड डे मील के नाम से भी जानते हैं। और मिड डे मील योजना, इसमें मध्याह्न भोजन मतलब जो बच्चों को दोपहर में भोजन उपलब्ध कराया जाता है सरकारी विद्यालयों में, या जो भी सरकार द्वारा संचालित विद्यालय हैं, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, मतलब कि जहाँ जो गवर्नमेंटेड हैं, उनमें मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देखिए, आइए देखते हैं है क्या ये। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना एक महत्वपूर्ण जनोपयोगी योजना है, जिसे मिड डे मील या डाइट डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के नाम से जाना जाता है। संविधान में शिक्षा का समर्थित सूची के अंतर्गत होने के कारण यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से संचालित हो रही है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो रहा है कि मिड डे मील योजना में मिड डे मील योजना को कौन संचालित कर रहा है। तो ये राज्य और केंद्र दोनों सरकारें मिलकर संयुक्त रूप से संचालित कर रही हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के राजकीय, परिषदीय, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में सभी बच्चों को 80% उपस्थिति पर प्रति माह 3 किलोग्राम गेहूं तथा चावल देने की व्यवस्था की गई थी। पहले तो गेहूं चावल ही मिलता था, आपने देखा होगा बहुत से बच्चे उस दिन खुशी खुशी जाते थे कि आज गेहूं मिलेगा। तो 3 किलो गेहूं मिलता था एक बच्चे को, और वो लेके घर आते थे, माता पिता भी खुश होते थे। आगे हम बात करेंगे मध्याह्न भोजन वितरण योजना का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था? प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों (EGC) एवं AIE केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट है पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना। चौथा है प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना। पांचवा पॉइंट है बच्चों में भाईचारे की भावना का विकास करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अंतर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना, जिससे उनमें अच्छी समझ पैदा हो। और सही बात है, ये समूह में एक सामूहिक कार्य करने से बच्चों के अंदर जो भी दुर्भावनाएं रहती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। वो आपस में मिलकर रहना सीख लेते हैं, मिलजुल कर खाना सीख लेते हैं, बांट कर खाना सीख लेते हैं, एक दूसरे की सहायता करना सीख लेते हैं, और भी बहुत सी अच्छी आदतों का विकास हो जाता है इनसे। तो देखिए, पहले क्या था कि जब 1995 में स्टार्ट किया गया तो 3 किलो गेहूं मिलता था, बट अब वो सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आप देखते भी होंगे। तो वो सिस्टम जब खत्म हो गया है, तो अब क्या है कि अब सरकार मिड डे मील उपलब्ध करा रही है, मीन्स मध्याह्न भोजन या दोपहर का भोजन उपलब्ध करा रही है, वो भी मीनू के अनुसार। मीनू का मतलब है कि प्रत्येक दिन अलग अलग टाइप के फूड आइटम उपलब्ध करा रही है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मध्यावकाश में छात्र छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। ये बात 1995 की थी। उपलब्ध कराए जा रहे भोजन में प्राथमिक स्तर हेतु कम से कम 450 किलो कैलोरी ऊर्जा व 12 ग्राम प्रोटीन एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा भी निर्धारित कर दी थी, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर बन सके। ऐसा नहीं है कि घास भूसा खिलाते चले जाओ, है ना, बस खाली कागज में हो या दिखावा हो कि हम बच्चों को भोजन दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। खाद्यान्न की व्यवस्था। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन अर्थात भोजन निर्माण का कार्य ग्राम पंचायतों, वार्ड समितियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं की देखरेख में किया जा रहा है। भोजन बनाने तो आवश्यक खाद्यान्न गेहूं और चावल जो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है, उसे सरकार सस्ते गल्ले की दुकान से प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी देखरेख में विद्यालय परिसर में बने किचन शेड में भोजन तैयार कराते हैं। सरकार क्या कर रही है कि मतलब उस टाइम क्या कर रही थी, अब तो पोषाहार देने लगी है और भी अन्य चीज़ें भी देने लगी है, फल भी देती है, दूध भी देने लगी है शायद। प्राइमरी में बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं बच्चों को, खासतौर से मिड डे मील के अंतर्गत।
पहले क्या था कि वो गेहूँ और चावल के जो मटेरियल बनते थे, जो भोज्य पदार्थ बनते थे, उनको ही खिलाते थे। रसोइया का चयन किस तरह से होता है? देखिए, भोजन बनाने हेतु संबंधित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों, जैसे माता, चाची, बहन, बुआ आदि में से ही चयन किया जाता है। रसोइये का कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं विधवा परित्यक्ता मतलब जो जिनको छोड़ दिया गया हो, को प्राथमिकता दी जाती है। रसोइया का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए किया जाता है एवं इसके निष्कासन की कार्यवाही प्रधान अध्यापक की रिपोर्ट के आधार पर ही की जाती है। रसोइये का मानदेय 1000 रुपये प्रति माह होता है। निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी होती है। देखिए, निरीक्षण और पर्यवेक्षण किस तरह से? विद्यालय में पके पकाए भोजन की गुणवत्ता है तो सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य या शिक्षक शिक्षिका इस भोजन को खाकर गुणवत्ता की जांच करते हैं। मतलब जो वही भोजन पका है वो कितना बेहतर है, कितना स्वादिष्ट है, उसमें प्रोटीन है कि नहीं, कैलोरीज हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों का जांच जो किया जाता है वो विद्यालय के प्रधानाचार्य या शिक्षक शिक्षिका द्वारा किया जाता है। लेकिन ये सब करता कौन है? मेरे ख्याल से तो नहीं करते, बस खा लेते हैं, हाँ ठीक है, टेस्टी है, बस तेल मसाला है बढ़िया, और बाकी प्रोटीन विटामिन जाए भाड़ में। तो ये चीज़ें हैं, मतलब कुल मिला के सेहत बेहतर बनाने के लिए बच्चों के ये चीज़ें विकसित की गई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम। तब तक के लिए थैंक यू।